नकारा ना जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हमारी आशंकाओं को, हमारे अप्रहेंशंस को बिल्कुल दरकिनार करके हमारे सामने एक बहुत खुशी का एक डिसीजन दे दिया, जिसमें क्लियरली धारा 370 के निरस्त करने की बात को उन्होंने अपहोल्ड किया है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है, सिर्फ टेरिटोरियली नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनली इस बात को बिल्कुल क्लियरली कहा। और एक 70-75 साल से जो एक कंफ्यूजन चल रहा था, एक किस्म का एक विघटनकारी एक विचारधारा को प्रोत्साहित या पोषण किया जाता था, उन सारी बातों को निरस्त करके ये कहा कि भाई जम्मू कश्मीर वैसे ही भारत का अंग है जैसे कोई और स्टेट भारत का अंग है। इसलिए इस स्टेटमेंट का हम स्वागत करते हैं। हमारा अप्रहेंशन इसलिए भी था क्योंकि जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में मानवता के खिलाफ अपराध हुए हैं, वहाँ पे जिनोसाइड हुआ है। हमको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट और भारत के कितने कोर्ट जब सरकार फेल होती है तो सो मोटो नोटिस लेती है और इंटरवीन करती है। जम्मू कश्मीर के मसले में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन नहीं किया, सो मोटो नोटिस नहीं ली। आतंकवादी हत्याएं हुई, लोगों को निकाला गया, इसके बारे में कोई सो मोटो नोटिस नहीं ली। तो हमको कहीं पर लगता था कि शायद भारत का सुप्रीम कोर्ट निष्ठुर बन गया है, भारत का सुप्रीम कोर्ट उन चीजों के बारे में सचेत नहीं है, उन फेलियर्स के बारे में सचेत नहीं है जो लोगों के मानव अधिकारों का हनन करते हैं, जो लोगों के राइट्स का हनन करते हैं। तो इस जजमेंट के कारण हमको लगता है कि नहीं, एक फिर से एक बात स्टेट की गई। और अब जो लोग इस जजमेंट को लेके खुश नहीं हैं, जो लोग इस जजमेंट के बारे में विभिन्न बातें करते हैं, उनकी विचारधारा के बारे में अब हमको शक होना चाहिए। क्योंकि एक बात बिल्कुल क्लियर है, जो कोई भी इस जजमेंट के किसी भी आयाम को लेके जो कोई अपना क्वेश्चन मार्क करे और पुरानी अलगाववादी राजनीति को जिंदा रखे, वो लोग देश का हित नहीं कर रहे हैं, देश के हित में नहीं है, देश के दुश्मन है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इसी सुप्रीम कोर्ट की जो बृहद जजमेंट है, उस जजमेंट का एक हिस्सा जो जजमेंट जस्टिस कोल ने दे दी है, उसमें उनने बहुत क्लियरली माना है कि जो कश्मीर हिंदुओं का वहां पे विस्थापन हुआ, ये माइग्रेशन नहीं है, ये वॉलंटरी, ये माइग्रेशन वॉलंटरी नहीं थी। वहां पे थ्रेट था जिंदगी को, अपनी जान माल को बचाने के लिए लोग वहां से निकले हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट के लिए भी, और ये बात सारी लीगल बॉडीज के लिए, और साथ में ये बात पॉलिटिकल अथॉरिटी के लिए बिल्कुल एक सामने एक स्टेटमेंट है जिसको उन्होंने कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि हमको तो अभी भी माइग्रेंट कहा जाता है, ये अभी भी कहा जा रहा था शायद अपनी मर्जी से वहां से बाहर निकला है। इसके बाद हिंदू समाज के साथ जो वहां पे हुआ है, एक जिनोसाइड हुआ है, एक रिलीजियस क्लींजिंग हुई है, इस बात को लेके किसी को शक नहीं होना चाहिए। और भारत सरकार को अपनी सारी इनहिबिशंस, रिलक्टेंस को छोड़ के कश्मीरी हिंदू समाज के साथ जिनोसाइड हुआ है, इस बात को मानना चाहिए और जिनोसाइड का निराकरण करने के लिए जो करना चाहिए उसके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि 28 हत्याएं हुई, एक पूरा रिलीजियस क्लींजिंग हाल ही में हुआ, और हर एक हत्या के बाद वहां के आतंकवादी तंत्र ने यह घोषित किया कि हमने क्यों निकाला। एक मानवता के खिलाफ एक जघन्य अपराधों का एक सिलसिला चल रहा है, एक जिनोसाइड चल रहा है। हमारा निवेदन है इस जजमेंट के बाद कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसका नोटिस ले, सरकार का वेट नहीं करे, और जम्मू कश्मीर में जो हिंदुओं के साथ हुआ है उसको जिनोसाइड घोषित करके सरकार को बाध्य करें कि वो फिर कदम। जम्मू से ऋषि कुमार देख रहे हैं न्यूज हंट टीवी और सब्सक्राइब करें न्यूज हंट 07 को।